तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद ना आपके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा है ना इतने सारे वीडियोस देख के, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसीलिए इस वीडियो पे जितना लाइक ठोक सकते हो, जितना कमेंट कर सकते हो, जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, लोगों तक पहुंचाओ कि हमारे हर बच्चे जो टेंशन में है ना वो टेंशन फ्री हो जाए। क्योंकि हम यहाँ बात डाटा के साथ करने वाले, ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करेंगे, हम डाटा के साथ बात करने वाले कि प्रदीप सर किस बेसिस पे ये चीजें बोल रहे हैं। तो क्लियरली सुनना। सबसे पहली बात, हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताओ कि फ्यूचर मतलब 10th के रिजल्ट के बाद साइंस कॉमर्स, या तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स या डिप्लोमा, आप क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। और गाइस साइंस कॉमर्स और डिप्लोमा के तीनों के चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट सब्सक्राइब करके पढ़ना स्टार्ट करो। ऑलरेडी आपके प्रदीप सर, राहुल सर के लेक्चर्स वहां अपलोडेड है, और वो भी इसी साल के फ्रेश लेक्चर, जो कि बहुत सारी चीजें वहां भी आने वाली। तो बात करते हैं सबसे पहले डाटा के साथ। अगर मैं स्टार्ट करूं 2020 की, जिस साल कोरोना स्टार्ट हुआ था और ज्योग्राफी का एक पेपर कैंसिल हुआ था, उस साल जो पासिंग परसेंट था 95.30% था। इसके बाद आ जाते हैं 2021, इस साल का तो हम काउंट भी नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं। 99.95% उस साल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया गया था। इसके बाद अगले डाटा की मैं बात करूं 2022, 94.40% ये था। और इसके बाद 23, मतलब इसके आपके पहले वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ, उस साल का जो डाटा था वो 93.12% था। अब बहुत सारे बच्चों को, मतलब जिनको तो अता पता नहीं रहता, किसी भी तरह की चीजें बोलते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि 2023 का जो हमारा पासिंग परसेंटेज था गिरा था। अगर गाइस नंबर वाइज देखे तो हाँ, सच में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, इतने सालों से हम इस लाइन में, तो हमें सब कुछ समझ में आता है कि एक्चुअल रीजन क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो गाइस, जो चीजें हैं बच्चों तक पहुंचे, जिससे जो बच्चे डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, जो स्ट्रेस है, वो टेंशन बिल्कुल खत्म हो। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि 2022 इसके साथ हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस 2022 में बच्चों का जो सिलेबस था वो 75% था, मतलब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के कंप्लीट चैप्टर दिए थे, उस समय जो मेन चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग 6 चैप्टर सब कुछ निकाल दिया गया था, ओनली 4 चैप्टर था, ओनली 4 चैप्टर, और ऐसी बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई थी। और गाइस पेपर चेकिंग भी बहुत हद तक सिंपल किया गया था, क्योंकि उस साल भी बच्चों का कॉलेज स्कूल बंद चालू हो रहा था, और फाइनली बोर्ड ने ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था। इसीलिए बहुत सारे रीजंस के कारण ये जो मार्क्स था ये थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और ये अगर आप कंपैरिजन 2023 के साथ कर रहे हो तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2023 में एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को 100% सिलेबस था। उनका पेपर चेकिंग जैसे रेगुलर फॉर्म में होता था बोर्ड के पहले, कोरोना के पहले, उस फॉर्म में हुआ था। तो अगर गाइस उससे कंपैरिजन करें, क्योंकि हमें इसको उससे कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि कोरोना के टाइम से कंपैरिजन करना चाहिए। कोरोना में जो बेनिफिट्स मिला, ना कि उससे कंपैरिजन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये भी इतना परसेंट क्यों रहा, और अभी इस साल क्या रहने के चांसेस, वो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको एक मोटिवेशन फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। इस देखो गाइस, अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे, तो देखो गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2020 का 95.30% था, तो गाइस इस साल भी ज्योग्राफी का पेपर कैंसिल हुआ था, जिस साल कोरोना स्टार्ट हुआ था। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 2018-19 से करो, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन फील होगा। अब बोलोगे सर बट 93.13, मतलब अगर अप्रॉक्स हम बात करें तो 6 पॉइंट समथिंग बच्चे, इतने बच्चे फेल हो गए थे। तो मैं देखो भाई, ये जो डाटा होता है, इस डाटा के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो फॉर्म सबमिट किए हैं पर एग्जाम देने नहीं गए, एग्जाम सेंटर पे गए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फॉर्म भरते पर जाते नहीं है। इसके बाद गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल को अटेंड नहीं करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ सबमिट नहीं करते। बट अगर आपने सब बुक सबमिट किया है, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया हुआ है, आप एग्जाम देने गए हो, तो गाइस आप पास हो जाओगे, वो भी बिल्कुल आराम से। इसके पीछे का रीजन है कि देखो गाइस, पहले ना पासिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था। इसका रीजन ये था कि उस समय कंबाइंड रूल बिल्कुल अलग था, और इसके बाद जब देखा गया कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कंबाइंड रूल लाया गया कि लैंग्वेजेस का एक साथ, फिर हिंदी, सॉरी, लैंग्वेजेस का मतलब हिंदी, मराठी, इंग्लिश का एक साथ, ऑलरेडी मैंने कंबाइंड रूल बनाया, आप जाके देख सकते हो। देन इसके बाद हमारा जो मैथ है, और मैथ के साथ साइंस, उसको एक साथ, और एसएसटी को एक साथ। इसके कारण बहुत सारे बच्चे पास होना स्टार्ट हुए, बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ बेस्ट ऑफ 5। तो भाई बिल्कुल टेंशन में मत लेना, और इस साल का भी मैं फिक्स बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट जाएगा वो 92-93% के ऊपर ही जाएगा।
और ये जाना मतलब लगभग बहुत सारे बच्चे पास हो जाना, वही बच्चे पास ना होंगे जो चीजें मैंने बताई, अगर वो सब आप किए हो तो बिल्कुल डरना नहीं, आप बिल्कुल पास होने वाले हो और बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आपने प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत अच्छे से दिया, बुक पूरा सब कुछ बहुत अच्छे से सबमिट किया तो भाई, और अगर रेगुलर हो तो रेगुलर आप स्कूल गए हो तो भाई आप बल्ले बल्ले रहो और दिल खुश करके रखो, कोई टेंशन मत लो। अभी अगर आप आगे का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो तो आगे का पढ़ना स्टार्ट करो और बिना मतलब की चीजों को फोकस बिल्कुल मत करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।